एक्चुअली में 2023 आरएस में हो गया था 385 रैंक। मेरे बीच इंटरव्यू के दौरान ही सिस्टर की एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ हो गई थी। मेरी वाइफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करना चाहूँगा। उन्होंने इस पूरी प्रोफेशन में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पापा का रिएक्शन आपने बताया, मम्मी का क्या रिएक्शन था? क्या कुछ बना के खिलाया जब पहली बार रिजल्ट आया? सबसे चरम खुशी तो मेरे भैया को थी। उन्होंने जो संघर्ष किया मुझे आगे पढ़ाने के लिए। इस एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, जब वो मुकाम मिलता है तो अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सफलता भी उन्हीं को मिलती है जिनकी मन में जीत होती है और उस सफलता को पाने की चाह होती है। इन दिनों आरएस का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे टॉपर्स निकले और अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान ने इस बार भी बेहतरीन रिजल्ट दिया है। उन्हीं में से एक जो है व्यक्ति हमारे साथ है। व्यक्ति नहीं, अब इन्हें अधिकारी कहेंगे क्योंकि आरएस में इन्होंने 25वीं रैंक हासिल कर ली है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं आपका नाम नहीं बताऊँगी, आप अपना नाम खुद बताइए। धन्यवाद मैम, सबसे पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम स्वरूप सिंह है। इस बार आरएस में मेरी 25th रैंक आई है। 25। पहले ये बताइए, कैसा महसूस हुआ जब रिजल्ट देखा आपने? रिजल्ट देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ कि अब एटलीस्ट जिस एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर रहे हैं, जब वो मुकाम मिलता है तो अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। ओके, कितने साल से प्रिपेयर कर रहे थे और फिर कैसा रहा सफ़र, थोड़ा सा आप बताएंगे अगर? प्रिपरेशन कॉलेज के एंड से थोड़ा बहुत सोचा था। उसके बाद में जब कॉलेज पास आउट हुआ उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। यूपीएससी के इनिशियल अटेम्प्ट्स में ही मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे। उस दौरान मेरी काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई जो आरएस की तैयारी कर रहे थे। जो फर्स्ट आरएस दिया था 2021 में, जो यूपीएससी मेंस के बाद ही दिया था मैम। उस टाइम एक राजपाल दान जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आरएस के बारे में बताया। मेरे सीनियर राहुल गुलानी जी और भी कई लोग मेरे साथ रहते थे, श्याम सिंह जी, मेरे छोटे भाई भी बोल सकते, कजन भतीजे, इन सब ने मुझे बताया। और फिर सबसे ज़्यादा मैं कांटेक्ट में आया गुमान सिंह जी के। उन्होंने बताया कि वो तैयारी कर रहे थे पहले से आरएस की। उस टाइम एक्चुअली मेंस में बहुत कम टाइम बचा था, लगभग 1 महीना ही बचा था और मुझे कुछ भी पता नहीं था आरएस मेंस के बारे में। फिर इन सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की और नोट्स देखे। उस दौरान फिर आरएस के कांटेक्ट में आए। अच्छा, एक सवाल रहेगा। अक्सर ऐसे सुना है मैंने लोगों को बोलते हुए कि पहले आरएस में जाते हैं फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप यूपीएससी में गए, इंटरव्यूज़ दिए, फिर आरएस पे कैसे शिफ्ट हो गए? मैम जैसे यही अल्टीमेट तो यही था कि सिविल सेवा में जाना है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो मंजूर होगा। एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर इसमें आने का यही हुआ कि मेरे दोस्त साथ वाले दे रहे थे। एक मेरे दोस्त का वो प्रेरणा स्रोत ईश्वर गुर्जर, उन्होंने उस टाइम 22nd रैंक हासिल की थी। फिर यूपीएससी में भी हो गया था। तो सब दोस्तों के कांटेक्ट में आने के बाद और आरएस मैंने अभी बताया 2021 का मेंस मैंने प्री दोनों साथ में दिए थे, फ्री हो गया था। फिर उस टाइम भी तैयारी सोचा था, उस टाइम इंटरव्यू कॉल हो गया था, तो फिर सोचा एक अटेम्प्ट अच्छे से देते, शिद्दत के साथ देते, ताकि मन में ये नहीं रहे कि आप अटेम्प्ट दे देते तो वहाँ पे अच्छे हो जाता। इसलिए फिर मैंने यूपीएससी उस टाइम स्किप किया और आरएस का अटेम्प्ट दिया 2023 वाला। उसमें मेरी 385वीं रैंक आई। अच्छा, अगर स्वरूप को थोड़ा सा हम जानें तो अपने बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आते हैं, परिवार क्या करता है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपके बचपन से लेकर अब तक कैसा रहा है? मैम जैसे मैं पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर ज़िले के मेगा गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि फतेहगढ़ तहसील में है। मेरी स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ढाणी में रहते थे, जो अपने साइड ढाणी सिस्टम बना हुआ है। तो मेरी इनिशियल एजुकेशन राजीव गांधी सेंटर जो बने होते हैं एक दूर दराज के इलाकों के लिए, इनिशियल एजुकेशन वहीं पे हुई। जो वो स्कूल लगभग 5वीं तक के होते हैं, गाँव से 8-9 किलोमीटर दूर थे। फिर अगली 5वीं से 8वीं तक मेरे गाँव में ही हुई, 8वीं तक ही स्कूल था। अब सोचा कहाँ जाए, तब मैं यहाँ पे मेरी मासी साहब और बुआ साहब, उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करना चाहूँगा। क्योंकि 9th में आने के बाद मेरे पास उस टाइम कन्फ्यूजन था। आप उस परिस्थितियों में जाके देखो तो पता भी नहीं था कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो फिर उन्होंने मैंने अपने पास मुझे रखा और जैसलमेर में मैंने 9th 10th की पढ़ाई की। 11th 12th में मैं बाड़मेर मेरे मामा साहब के पास रह कर पढ़ाई की, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो गया था और जो भी एक्सपोजर मिला वो कॉलेज में आने से ही मिला। अच्छा, कॉलेज में आने के बाद डिसाइड किया। अच्छा, अभी हमने बात की, आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं। पहले आपने इंजीनियरिंग की, फिर आप यूपीएससी के लिए तैयार करते थे, फिर अब आप आरएस बन चुके हैं। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बताया कि जैसे दोस्तों से जो है बातचीत किया, जो लोग मिले उनसे, आपने अभी कई लोगों का धन्यवाद किया, आपने मासी जी का धन्यवाद किया, आपके परिवार में तमाम लोग हैं। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले उनको बताया, क्या कहा, क्या रिएक्शन था? रिजल्ट देखा, मैंने घर पे फ़ोन किया तो घर पे जैसे भाई साहब से बात हुई तो वो बहुत खुश हुए। और मेरे से पहले ही उनको अपने उधर अभी देसलाल जी चारण है, आईएएस है अभी, वो उनका है, कैलाश दान जी, मोहन दान जी, सब आसपास के सभी का उनका फ़ोन आ चुका था। तो वो तो बहुत खुश थे ही। मेरे फादर साहब जैसे, उनको इतना मतलब नहीं रहता, उनको ये कि बच्चा पढ़ ले
अच्छा जाए, अपनी बढ़िया है। उनको ये सब मालूम नहीं रहता ज़्यादातर कि RAS क्या है, ये सब क्या है। हाँ ये है कि बच्चा पढ़ रहा है। परिवार में खेती करते हैं? हाँ हमारे गाय है, अच्छा, पशुपालन का भी? पशुपालन का और खेती का काम मुख्य तौर पे है। तो और फिर अभी मैं पिछले कुछ सालों से मेरे मामू साहब के पास से ही रह रहा था, तो उनको कॉल किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और फिर सब परिवार वगैरह में उन्होंने ही बताया। ओके, आपने बोला कि पिताजी इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनका बस ये है कि पढ़ाई कर ले, लेकिन RS कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, काफ़ी बड़ी एग्जाम है, अधिकारी बोले जाते हैं। उनको बताया तो आपने थोड़ा उनको समझाया या पहले उनको बोध था इस बात का? एक्चुअली में 2023 RAS में हो गया था, 385 रैंक थी मेरी। अच्छा, पहले भी क्लियर कर चुके? जी मैम, 2023 में 385, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है जयपुर में। तो उस टाइम ज़रूर बताया, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उनकी खुशी, उस टाइम में उनके पास ही था, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर जब कई बार मैं वापस दे रहा था इंटरव्यू, तो वो पूछते थे वापस क्यों दे रहा, तेरा तो हो रखा है। अच्छा। फिर बताता कि इससे ऊपर वाली पोस्ट के पोस्टें सब बराबर ही, हाँ पोस्टें सब बराबर है, बट अपने एफर्ट एक बार डाल लेते, अच्छी मिल जाए तो। फिर इस बार वो घर पे ही थे, मैं फ़ोन पे ही बताया, सब चीज़ें बात हुई है, तो डेफिनेटली वो बहुत खुश हुए। 2023 RAS के दौरान मतलब मेंस के बीच में ही मेरी मैम जैसे शादी हो गई थी, तो मैं इस टाइम मौके पे मेरी मतलब वाइफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इस पूरी प्रोफेशन में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, पापा का रिएक्शन आपने बताया, मम्मी का क्या रिएक्शन था? क्या कुछ बना के खिलाया जब पहली बार रिजल्ट आया? अभी मैं घर नहीं गया हूँ, घर जाऊँगा तब वो ज़रूर खिलाएंगे। 2023 के बाद आप घर नहीं गए? 23 वाले टाइम तो रात को रिजल्ट आया था, तो खाना तो खा ही चुके थे। अब ये था मैम, खुद से ज़्यादा पूरे गांव को बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरी। मतलब वो हमेशा से मेरे लिए दुआई करते थे कि अच्छा हो, क्योंकि उनको लग रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक बच्चा आगे बढ़ेगा तो दूसरे भी मोटिवेट होंगे। तो उनको सब मतलब सब गांव वाले आ गए थे, इवन आसपास के भी आ गए थे घर पे बधाई देने। तो ये बहुत अच्छा लगा, उनको भी लगा, सब गांव वालों को भी लगा। उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मतलब पूरे इस एफर्ट में साथ रहे वो। और सबसे चरम खुशी तो मेरे भैया को थी, उन्होंने जो मतलब संघर्ष किया मतलब मुझे आगे पढ़ाने के लिए, तो वो एक अद्भुत था। अच्छा, एक गांव से जब कोई अधिकारी निकलता है तो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, मिसाल दी जाती है। आपके गांव में कभी बच्चे या उनके माँ बाप आते हैं कि भैया की तरह बनो, इनसे पूछो कैसे क्या करना है? हाँ ये ज़रूर आते हैं। मतलब एक तो क्या मेन मोटिवेशन यही था कि मैं सक्सेस हूँ, तो ताकि दूसरे बच्चे ये नहीं कहे कि वो पढ़ लिया तो वो तो सक्सेस नहीं हुआ तो हम क्यों पढ़े। तो एक इंदर मोटिवेशन रहता ही है। और इतनी एजुकेशन वहाँ पे नहीं है, अभी डेवलप हुई है, तो ज़रूर आते हैं मेरे पास, पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ बच्चे को जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन जो करो वो शिद्दत के साथ करो। अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थी इंटरव्यूज़ इसलिए भी देखते हैं RS या IAS के कि उन्हें अपनी स्टडी में जो है कुछ हेल्प मिले या टिप्स ले सकें। आपका सफ़र आपने बताया 2019 के बाद से आपने प्रिपरेशन शुरू की? जी मैम। करीब 5-6 साल का सफ़र रहा है, तो ऐसा क्या था कि जिससे आप कंसिस्टेंट रहे? क्योंकि RS का जो एग्ज़ाम है या UPSC की बात करें, काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो किस तरह से मैनेज किया और कितने घंटे पढ़ना पड़ा? सीधा क्वेश्चन। जैसे पढ़ाई तो कभी मैम घंटों में नहीं देखी, जब पढ़ा जा रहा था अच्छे से पढ़ रहे थे, जब लगा के थक गए हैं या फिर चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही अच्छे से, तो आराम करने की ज़रूरत है, सो जाते थे। इनिशियल फेज में काफ़ी अच्छे पढ़े थे, और जब दोस्तों से बातचीत करते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे रूममेट थे दीपक, उनका भी काफ़ी हेल्पफुल रहा इस पूरी प्रिपरेशन में। उससे एक मेरे दोस्त है कॉलेज में रूममेट थे, वो पेट्रोलियम इंजीनियर पंकज बाम्बू, उन्होंने मतलब ऐसे जब भी फ्री होते थे दोस्तों से अच्छे से बात करते, ये नहीं कि फिर पढ़ाई की बात नहीं करते थे, पढ़ाई के अलावा ही बात करते थे ताकि मूड फ्रेश हो। दूसरा चीज़ ये थी कंटिन्यूटी का मोटिवेशन, एक तो दोस्त से आता था, खुद से आता था, फैमिली से आता था, दूसरे आसपास जितने भी अधिकारी लगे हुए थे, कहीं चाहे मतलब गांव के नहीं हो, लेकिन जिसमें ज़िले के, जैसे देसलान जी है, मोहनदान जी साहब अभी OSD CM के, तो उनको देख के मोटिवेशन तो आता ही था, प्लस आंशिक सफलताएं मुझे मिलती रही थी। जैसे जैसे ही मैं कॉलेज से आया तो मुझे UPSC के इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा, फिर दूसरे इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा। फिर मेरी सिस्टर से डेली बात होती थी, ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद। वो हमेशा मुझे एक लाइन बोलती थी कि भाई क्या पढ़ाई कर, मतलब एक लोकल लैंग्वेज बोलती थी कि दिन आगे आ रहे, पीछे नहीं जा रहे, इन द सेंस कि जैसे पढ़ाई करेगा तो लक्ष्य जल्दी आएगा, बट संघर्ष खत्म ही हो रहा है, संघर्ष खत्म ही होगा। बट सबसे ज़्यादा धक्का मुझे तब लगा जब मेरा इंटरव्यू, मेरे घर वालों ने मुझे बताया नहीं, मेरे बीच इंटरव्यू के दौरान ही सिस्टर की एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ हो गई थी, जिनसे आप बात करते थे। जी हाँ। फिर ये हो गया था मैम कि उनसे बात करूँ मैं कैसे करूँ, बट वो कहते थे कि अभी बिजी है, वो ये है। मेरे इंटरव्यू के दौरान तक मुझे पता नहीं चला, मेरे घर से फ़ोन आया कि तुझे जल्दी आना है घर पे, कुछ काम है। फिर मैं समझ में आई काम क्या है, तो मामा साहब ने मेरे टिकट वगैरह सब करके रखे थे कि आपको तुझे बस से ट्रेन से आना है। तो फिर जब घर आया पता चला तो फिर एकदम से हो जाता है, बहुत ज़्यादा धक्का लगा, और फिर इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली अनस्टेबल टाइप के हो जाते हैं जी। फिर मतलब मैम क्या ही बताया, बहुत ज़्यादा रहता है। फिर इस सफल यदि वो आज होती तो उनकी खुशियाँ चौगुनी होती, और मुझे तो और खुशी होती है उनसे। इस बात का थोड़ा सा गिला है, इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा। और फिर मैम मैं सबसे ज़्यादा मतलब मोटिवेशन जो आपने बोला अभी कैसे रहे कंटिन्यू,
फिर जो एक चीज़ें होती है कि बाकी सब तो आप कर सकते हो, इमोशनल सपोर्ट आपको ज़रूरत होती है मुझे लग रहा है। तो वो मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया मेरे मामू साहब ने, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने साथ रख के पढ़ाया, घर पे रख के पढ़ाया, किसी चीज़ की कमी आने दी नहीं कि पढ़ाई कर, हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो काफ़ी बिजनेस है अपन वहाँ कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बट फिर मैं जो काम कर रहा था मेरा ये था कि जो काम करूँ अच्छे से करूँ, इसमें फिर मेरी तरफ से कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यही था, जितना पढ़ा जा सकता पढ़ जाता, और बीच में खूब घर जाता था, गेम वेम खूब खेलता था, क्रिकेट हो, सब दोस्तों क्रिकेट वगैरह का शौक रखते हैं। और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज एक तो क्रिकेट है, और लोकल फोक आर्ट है, उनको सुनना पसंद है, जैसे मंगनियार म्यूजिक स्पेशली। और दूसरी तो दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ओके, तो प्रिपरेशन के टाइम पे टाइम निकालते थे इन सब चीज़ों के लिए, स्पोर्ट के लिए, कभी खेलने जाते हो या सिर्फ पढ़ाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनिशियल फेज में तो पढ़ाई ही की थी, और जब लगा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छे से हो गया है, फिर ये तो कि बाई टाइम एक मोमेंट की बात थी कि सिलेक्शन होना ही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छी प्रिपरेशन है, हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, अच्छा ही करेंगे। बट लेकिन दोस्तों के साथ हमेशा ये, जब भी गांव जाते तो हमेशा खेलते थे। इवन जब बाड़मेर में रहता था तो भी जब टाइम मिलता था तो हमेशा खेलने जाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मैम। अच्छा, स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है, क्योंकि आप आरएस की तैयारी भी कर चुके हैं और सफलता भी आपको मिल चुकी है। कई जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, कई कहते हैं कि कोचिंग में जाके आप सीधा, आप क्या प्रेफर करते हो? आपने कैसे तैयारी करी? मैम जैसे आज के टाइम में दोनों ही अच्छी, अपने अपने दोनों की पॉजिटिव है, दोनों की नेगेटिव है। अब बच्चा किस स्थिति में निकलता है और उसकी बैकग्राउंड क्या है उस टाइम का, और उस टाइम उसको कितनी चीज़ें याद है। अब जैसे आजकल कोचिंग्स है, मैं कोचिंग मतलब सही भी है, गलत भी है। सही इन द सेंस वो बच्चे को बेसिक से पढ़ाती है, गलत इन द सेंस बच्चा फिर एक ही चीज़ पढ़ने लग जाता है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है कई बार। तो मेरे हिसाब से बच्चे को जो भी अपना सिलेबस है, सबसे पहले अपने को सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के देखना चाहिए। फिर उसके जो सिलेबस में उन्होंने PYQ पूछे हैं उसको देखने चाहिए, फिर उसके हिसाब से अपना लेवल डिसाइड कर ले। और जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है या फिर नोट्स है उनको बार बार पढ़े। एक चीज़ को तब तक पढ़े जब तक वो अच्छे से याद नहीं हो, और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। अल्टीमेटली एग्जाम रिटर्न एग्जाम है, जब अपने को याद ही नहीं होगा तो अपन क्या लिख पाएंगे। एनालिसिस करना होगा तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए भी तो कुछ पॉइंट चाहिए होंगे। तो आप पहली बात तो ये कि इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ने में कोई कमी नहीं रखो, बाकी सब बाद में होता रहेगा। अच्छा, जब कोई अधिकारी बनता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई विजन होता है कि मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है या ये मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी आप अधिकारी लगेंगे, 25वीं रैंक आप SDM बन जाएंगे, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। क्या एक बदलाव आप चाहेंगे, चाहे आप पश्चिमी राजस्थान की बात करें या ऑल ओवर राजस्थान की, ये जो चीज़ है ये बदलनी चाहिए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेके हो या फिर महिलाओं की स्थिति। मैं महिला पे क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला है और मैं जानना चाहती हूँ कि अधिकारियों की क्या सोच है। मैम जैसे आपने कहा वेस्टर्न राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है, जैसे 2011 में अपन जो भी पैरामीटर होते हैं, जैसे चाहे IMR हो, चाहे MMR हो, चाहे शिक्षा का पैरामीटर हो, जैसे एजुकेशन 50% के आसपास थी, लेकिन चीज़ें काफ़ी बदल रही है। बट मेरा विजन यही रहेगा कि वुमेन हर फील्ड में आ गया है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं आए, दूसरी फील्ड में भी आ गया है, चाहे मीडिया हो, चाहे इवन स्पोर्ट्स में आ गया है। स्पोर्ट्स एक बैरियर तोड़ने का काम करता है जो हर फील्ड में आगे ले जाता है अभी। और दूसरी इवन युवा साथी भी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में रुचि रखे। स्पोर्ट्स में आपकी फिजिकल एजुकेशन होता है, उसके साथ फिजिकल एजुकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी मैम। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू दिया तो अगर आप एक कोई ऐसा क्वेश्चन बताना चाहें, चाहे हम UPSC की बात करें चाहे RS की, कोई भी आप सवाल साझा कर सकते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और किस तरह से आपने टैकल किया उसको। एक मैम जैसे UPSC के टाइम तो क्वेश्चन वेस्टर्न राजस्थान पे थे कि जैसलमेर का जो फोर्ट है उसकी क्या समस्या है और उसको क्या कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा था कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोर्ट में। एक मिनट फिर से आप दोहराएंगे थोड़ा सा सरल शब्दों में। मैम जैसे UPSC का जब फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम मेंबर्स बहुत ज़्यादा वेल एस्टीम्ड होते हैं, उनको पता था, मतलब दिक्कत मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जैसलमेर का फोर्ट है उसकी क्या क्या समस्या है और आप एज ए लोकल क्या उसका सोल्यूशन क्या होगा आपका। तो समस्याएं तो सब पता ही थी, बट मेन सॉल्यूशन उसका मैंने यही कहा, जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करके जब तक सॉल्यूशन नहीं लोगे तब तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता चीज़ों का, चाहे सैनिटेशन की समस्या हो, चाहे वहाँ पे सीवरेज लीकेज की हो या चाहे पार्किंग की हो। तो वो तभी सॉल्व होगी जब आप वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनका को पार्टिसिपेशन इंश्योर कराए। और दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसका मुझे आंसर पता नहीं था, घर आके मैंने देखा। सवाल ये था कि एक कौन से सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है जो मंगनियार फोक म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने अपने इधर के लोकल बताए तो उन्होंने फिर पाकिस्तान का पूछा, तो उनका नाम उन्होंने उस टाइम बताया, मुझे उस टाइम याद भी नहीं रहा था। बाद में आके मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा, फिर वो पाकिस्तान से माई दाई नाम के सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाते हैं मंगनियार म्यूजिक, एक वो था। RS में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे। जैसे इस बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये थे कि
मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब हाँ, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा भी रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने भी इसको लेके बोला था। तो फिर पूछा तो मुझे दोनों पक्ष देने थे, तो उन्होंने सर ने जैसे मैंने दूसरा पक्ष दिया कि क्यों नहीं होनी चाहिए उसमें, तो मैंने कहा लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो सर ने कहा ये सब तो कहने की बात है। मैं सर हाँ मैं भी वही कहता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी क्या राय है, तो मैंने यही कहा कि सर मेरी खुद की एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई है, अब मैं खुद आज यहाँ पे आ सकता हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि मदर टंग के एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। जब तो बच्चा अच्छे से समझेगा तो ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप कुर्सी पे बैठ के सब कुछ यही बोल सकते हैं, मतलब राष्ट्र के बारे में था कि राष्ट्र के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैंने यही कहा कि राष्ट्र हमेशा अपनी हर परिस्थिति में हर प्रायोरिटी में आगे रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा चेयर्स पे बैठ के तो वही बोलते हैं। मैंने कहा सर चेयर्स बदल सकती है बट राष्ट्र वही रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर अब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको अगर आप अपनी सफलता का एक मूल मंत्र बताना चाहें कि इस तरह से आप जो है सक्सेस अकम्प्लिश कर सकते हैं या आरएस या कोई भी जो परीक्षा है वो पास कर सकते हैं, क्या कहेंगे? आपका मूल मंत्र क्या रहा है? मेरा यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और जो पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि तब तक याद नहीं रह जाए। याद इन द सेंस एनालिसिस हर एंगल में, और कम से कम सोर्सेज फॉलो करो। यदि ज़्यादा सोर्सेज भी फॉलो कर रहे हो तो उसी मेन सोर्सेज था उसी में एडिशन करो, और रिवीजन पे रिवीजन ही की है यहाँ पे, यही रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की में। देखिए, ये थे हमारे साथ स्वरूप सिंह जी जिन्होंने आरएस में इस बार 25वीं रैंक हासिल की है और अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। चाहे अगर बात करें परिवार में उतार चढ़ाव देखे, अपनी फैमिली में देखे, और एक जो है 5 से 6 साल का इनका सफ़र था, उसमें कई सारे इन्होंने जो है जो अचीवमेंट्स भी लिए, अकम्प्लिश भी ली, और आज फाइनली 25वीं रैंक लेकर आए हैं और अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू जो है और स्वरूप जी की जो कहानी है वो आपके लिए जानकारी देने वाली होगी, और आपको और जो तमाम जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जो फ्यूचर में सपना देखते हैं कि हम भी आरएस बनेंगे, अधिकारी लगेंगे, उनके लिए वीडियो काम की होगी। मैं हूँ सुशीला सोनी और आपसे मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।